गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आपको दूंगा मैं सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। देखो, एमपी वर्ग 3, ठीक है, ये एग्ज़ाम आ रहा है। एच टेट आ रहा है, सी टेट आ रहा है, ठीक है। ये एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, जनवरी तक हो जाएंगे। तो देखते रहिएगा, इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। पहला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कैसी रैपिड ग्रोथ, रैपिड समझ लो तीव्र ग्रोथ, शरीर के विकास की वृद्धि की, सॉरी, शरीर वृद्धि की तीव्र ग्रोथ किस अवस्था में होती है? तो ये होती है आपकी शैशवावस्था में। और शैशवावस्था कब होती है? जन्म से लेके 6 वर्ष तक, ठीक है, याद रखना। और शैशवावस्था को हरलॉक ने, किसने? हरलॉक ने क्या टाइम पीरियड बताया? हरलॉक ने कहा जन्म से लेके 14 दिन तक होती है शैशवावस्था। ये भी कई बार पूछा गया है, तो कॉपी में नोट करके लिख लेना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अवधि को आमतौर पर किसका संघर्ष, देखो, तनाव, तूफान और संघर्ष का काल, किस अवधि को कहा जाता है? ये कहा जाता है किशोरावस्था को। और ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा दी थी स्टेनले हॉल ने। अब देखो, ये पूछ लिया आपसे बाल अध्ययन के जनक कौन है? बाल अध्ययन के, तो बाल अध्ययन के जनक है स्टेनले हॉल। अगर पूछ ले बाल विकास के जनक कौन है, तो बाल विकास के जनक है पेस्टालॉजी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, दोनों अलग अलग चीज़ें। बाल अध्ययन पूछे तो स्टेनले हॉल, बाल विकास पूछे तो पेस्टालॉजी करके आना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका, एक सेकेंड, हाँ, आंसर हो जाएगा इसका सी, किशोरावस्था, ठीक है। नेक्स्ट, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। मतलब एक सीमा नाम की लड़की है, किसी भी पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। एक लीना नाम की लड़की है, वो किसी भी पाठ को सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगाती है। तो ये क्या है? ये है किसका सिद्धांत? इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तित्व सिद्धांत है, व्यक्तिगत सिद्धांत, ठीक है। कौन सा सिद्धांत है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। हमारा जो विकास चलता है, क्या विकास, हमारी जो शरीर का विकास होता है ना, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इस चीज़ को याद रख लेना, रट लेना, दिमाग में डाल लेना, कुछ भी करना, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। कैसे? जीवन पर्यंत। आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर ये दोनों चीज़ याद रख लें तो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता? मतलब कौन सा कथन वृद्धि के बारे में नहीं बताता? तो देखो, मैंने बताया था ना, जीवन पर्यंत, ये क्या होता है? ये तो विकास होता है। कहा था ना 1 नंबर पक्का हो जाएगा। देख रहे हो, अगर विकास के बारे में आपको पता है जीवन पर्यंत चलता है, तो वृद्धि तो 18 साल या 20 साल पे आके रुक जाती है। तो ये तो जीवन पर्यंत चलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, तो सही बताया, माप सकते हो, सही बात है। मैं 6 फुट का हूँ, सॉरी सॉरी 5 फुट 10 इंच का हूँ, तो मैं माप सकता हूँ अपने आप को। शारीरिक विकास को दर्शाती वृद्धि, सही बात है, मगर जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं चलती, विकास चलता है। इस चीज़ को याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण कब होता है हमें? तो ये होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में लड़कों को लड़कियां पसंद आती हैं और लड़कियों को लड़के, ठीक है। तो ये क्या है? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। और किशोरावस्था क्या होती है? 12 से 18 वर्ष, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है? तो शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, सामाजिक होता है। नैतिक विकास का कोई क्षेत्र नहीं होता, ठीक है। और मोरल डेवलपमेंट, अगर पूछ ले मोरल डेवलपमेंट की बात किसने करी है, तो इसकी बात करिए कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने। इन्होंने कितने लेवल बताए? लेवल बताए 3, स्टेजेस बताइए 6। और एक चीज़ याद रखना, इनके जो लेवल 1 होता है ना, उसमें नैतिकता, बच्चे में जो नैतिकता होती है ना, वो नहीं होती बिल्कुल भी। लेवल 1 में बिल्कुल भी नैतिकता नहीं पाई जाती बच्चे में। नेक्स्ट, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। वह क्या प्रदर्शित कर रही है? तो धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो सही बात है, सही बात है कि नहीं? तो वो क्या बता रही है? कार्य का कारण बता रही है, या कॉज या इफेक्ट बता रही है, याद रख लेना। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक पियाजे की सेकंड अवस्था में आती है। और ईगोसेंट्रिक के अलावा और क्या आता है? एनिमिज्म भी आता है पियाजे की सेकंड अवस्था। सेकंड अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक, या जैसे आप क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। कहाँ से कहाँ तक होती है? 2 से लेके 7 साल तक होती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, देखो, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया बताओ? तो कोहलबर्ग का क्या है? नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए। कोहलबर्ग ने क्या दी? नैतिक विकास के। अगर पूछ ले कि पियाजे ने नैतिक विकास के बारे में बताया, तो पियाजे ने भी नैतिक विकास के चरण दिए, इसे भी याद रखना। और क्वेश्चन बनता है कि जो नैतिक विकास के चरण कोहलबर्ग ने दिए, किसने? कोहलबर्ग। तो इसको क्रिटिसाइज किसने किया? मतलब इसको किसने, अब हिंदी नहीं समझ में आ रही, क्या बोलेंगे क्रिटिसाइज को? तो एक कैरोल गिलिगन थी। कौन थी? कैरोल गिलिगन।
इनकी असिस्टेंट थी, उन्होंने कहा कि इन्होंने केवल पुरुषों को के ऊपर परीक्षण किए, अगर महिलाओं के ऊपर करते तो अलग परिणाम आते। तो ये इनका ना एक ड्रॉबैक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। कोलबर्ग ने किस पे काम किया था? नैतिक विकास के चरण पे। पहला जो इनका स्टेज थी, पहली स्टेज थी इसमें ओबीडियंट एंड पनिशमेंट, और दूसरी थी टिट फॉर टैट, और तीसरी थी गुड बॉय गुड गर्ल, चौथी थी लॉ एंड ऑर्डर। ये 4 पूछी जाती हैं अपने में, और 5वीं जो है वो सोशल से रिलेटेड है, और 6वीं यूनिवर्सल एथिक्स से, तो वो नहीं पूछी जाती। 4 याद रख लेना अगर रख सको तो। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किसकी भूमिका मानते हैं? तो जो वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की ने किसकी भूमिका पे बल दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, इसका जवाब अगर आप देते हो ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि यार कुछ तो आप सीख ही रहे हो कम से कम। तो प्लीज़ आप सबसे ना मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई भी थोड़ा भी सीरियस है ना पढ़ाई के लिए तो प्लीज़ इसका जवाब देना। नेक्स्ट, एक होता है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन किसका करते हैं? फर्स्ट भाषा या जो हमारी मातृभाषा होती है ना उसका अर्जन करते हैं। एक होती है भाषा अधिगम, जो सेकंड लैंग्वेज होती है ना, इंग्लिश वगैरह सीख रहे हैं तो उसका क्या करते हैं? अधिगम। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं। मैंने बताया था अर्जन किससे रिलेटेड है? मातृभाषा से। इस चीज़ को याद रख लेना, अर्जन किससे रिलेटेड होता है? मातृभाषा से। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, तो ये गलत बात है। आपने जब इंग्लिश सीखी थी, अंग्रेजी सीखी थी, तो ग्रामर ट्रांसलेशन सीखते हैं ना, तो उसमें अनुवाद ही तो करते हैं। तो आंसर ये है बी, क्योंकि इसमें ले लिया जाता है सहारा। ठीक है। और भाषा अर्जन स्वभाव सहज और स्वाभाविक होता है। देखो घर पे कोई डांटता तो है नहीं कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो, बचपन में ऐसे कोई नियम तो बनाता नहीं, तो ये अपने आप आ जाती है। सहज मतलब पता है क्या? कि अपने आप बच्चा धीमे धीमे सीखने लग जाता है। और जबकि भाषा अधिगम क्या होता है? प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे अभी मैं कहूँ आपसे इंग्लिश सीखो, तो इंग्लिश आपको जैसे आपने हिंदी सीख ली, इस तरीके से आप इंग्लिश तो सीख नहीं सकते, क्योंकि हिंदी का आपके माहौल था। तो भाषा अधिगम मतलब दूसरी भाषा, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है? प्रयास। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी गलत है इसमें, क्योंकि इसमें अनुवाद का सहारा ले लेते हैं और इसने कहा है नहीं लेते। नेक्स्ट, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसमें क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए। आंसर हो जाएगा ए। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा, गलत बात, केवल वाला तो ऐसे ही काट देना। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराए, काट दो। समृद्ध भाषा परिवेश दो, अच्छा भाषा परिवेश। मैंने वैसे भी कहा है समृद्ध वाली बात आ जाए ना, टिक लगा के आ जाना इसे। ठीक है। और बताना यार प्लीज़ कैसी लगती है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस पसंद आता है या नहीं आता? नहीं आता तो सुधार करूँगा, तो बताना, अपना फीडबैक दिया करो। किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास सबसे अच्छा होता है? तो सबसे अच्छा कहाँ होता है? संयुक्त परिवार में। अगर कहीं पे भी आ जाए ना संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है, तो संयुक्त परिवार की विशेषता है कि भाषा विकास बहुत अच्छा होता है इसमें बच्चों का। क्योंकि देखो दादाजी होते हैं, दादी होती हैं, चाचा होते हैं, चाची होती हैं, तो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये सब क्या करेंगे? अपनी बात करेंगे एक दूसरे से, तो एक दूसरे से बात करेंगे, बच्चा इतने लोगों के पास जाएगा। बच्चा जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगा उतना ज़्यादा भाषा का विकास होगा। और भाषा विकास के बारे में चोमस्की ने क्या कहा है, ये भी लिख लो। चोमस्की ने कहा है बच्चा एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेके पैदा होता है। ये पूछा जाता है सीधे कि एलईडी किसने दिया है, तो ये चोमस्की, लगा के आना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग कुशलता आत्मसात के लिए किया जाता है। समझ रहे हो? मतलब एक टीचर चाहता है कि बच्चों को योग सीख जाए। क्या सीख जाए? योग किसका? धनराशि का, पैसों का लेन देन सीख जाए। तो क्या कर सकता है? तो उसे कराना चाहिए रोल प्ले। कभी भी कह देना ये मैथ का क्वेश्चन है, किसका? मैथ का, मैथ पेडागोजी का। तो मैथ पेडागोजी में रोल प्ले से सिखाना बहुत अच्छा होता है। रोल प्ले से कैसे? एक को दुकानदार बना दो, एक को ग्राहक बना दो। अब वो एक दूसरे से सामान लेंगे, पैसे देंगे, अपने आप इस तरीके से सीख जाएंगे। और ये कैसा सीखना होगा? ये होगा मतलब एक तरीके से खुद की रियल लाइफ सीखना होगा। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। हम पानी में फिटकरी क्यों डालते हैं? एक छोटी सी सेंस की बात बता दो। फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O। ठीक है। याद करने की चीज़ नहीं है, ऐसे ही बता दिया है, याद रख लेना अगर रह सके तो। एलम कहते हैं फिटकरी को। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किसमें? ये पूछा जाता है बायोलॉजी में, कि एलम क्या होता है। तो फिटकरी क्या करता है कि जितने भी भारी चीज़ें होती है ना, भारी भरकम उसमें, या जितनी गंदगी होती है, तो गंदगी को नीचे बिठा देता है। तो आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ऑप्शन बी है, कठोर जल को मृदु जल में बदल देता है। अगर कठोर जल को मृदु जल में बदलता ना, तो आर ओ वगैरह नहीं लगाते हम। आर ओ लगाते हैं ना घर में,
तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती, फिर तो फिटकरी डालते और हो जाता उस। तो इसका मतलब क्या है, फिटकरी क्यों डालते, जो उसके निलंबित अपद्रव्य है ना उसे अपसादित करने, उसे बिठाने के लिए। मतलब कभी गंदे पानी लेना, उसमें फिटकरी डाल देना, तो गंदगी नीचे बैठ जाएगी, साफ पानी ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को, अच्छी लगी हो तो। और जो क्वेश्चन पूछा था बायगोत्स्की वाला, किसका, बायगोत्स्की वाला, उसका रिप्लाई देना। कल रजनी मैम ने एक रिप्लाई किया था, उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया, कि बायगोत्स्की कहाँ के, रूस के। तो थैंक यू रजनी मैम, आप इतने अच्छे से पढ़ते हो उसके लिए। और बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।